नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, संकल्प परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे और निरंतर अध्ययन कर रहे होंगे। इसी क्रम में पिछली क्लासों में हम लोगों ने डायरेक्शन और डिस्टेंस के 2 क्लासें अटेम्प्ट कर चुके हैं, जिसमें फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने बेसिक सीखा था और सेकेंड क्लास में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीखे थे। जिन विद्यार्थियों ने वो सारी क्लासें ली हैं उन विद्यार्थियों ने अच्छे से रिवीजन भी कर लिया होगा, यानी अब उन्हें दिशा और दूरी के टॉपिक में कोई समस्या नहीं आ रही होगी। और कई सारे विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जिन्होंने वो पिछली क्लासें किसी कारणवश ना ले पाई हों, तो सबसे पहले वो क्लासें वो अटेम्प्ट करें और वो क्लासें उनको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो आज के सफर में हम लोग उसी टॉपिक से एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है उस कॉन्सेप्ट से और बहुत महत्वपूर्ण है, जो कई विद्यार्थियों को पता भी होगा, लेकिन हम आपको क्वेश्चन से मिलवाएंगे और क्वेश्चन से मिलने के बाद में आपको उसकी पहचान करनी होगी वो कौन सा कॉन्सेप्ट है। बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। चलिए अपने सफर को आगे बढ़ाएं और मिलते हैं अपने फर्स्ट बेसिक से क्वेश्चन के साथ। मिलिएगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां एक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आज के बारे में जो हम लोग बात करेंगे वो इसी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे और इस कॉन्सेप्ट से आपका क्वेश्चन डायरेक्शन का बहुत पूछा जाता है। पढ़िएगा। कह रहा था सुरेश पूरब दिशा में 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है, और डायरेक्शन का डायग्राम तो आपको अच्छे से पता ही होगा, है ना। फिर दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है, तो बताइए वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर और किस दिशा में है। तो कई सारे विद्यार्थियों ने तो तुरंत आंसर बता दी, उनका आंसर आ भी गया है क्योंकि उन्हें इसका कॉन्सेप्ट पता है। चलिएगा मिलते हैं। पहले तो छोटी सी बात कर लेते हैं डायरेक्शन के डायग्राम के बारे में। डायरेक्शन का डायग्राम आप सभी को पता होगा, मुझे पूरा भरोसा है। आप अगर पॉइंट से इस तरफ कभी जाएंगे तो हम लोग क्या बोलते हैं, पूरब की ओर जा रहे हैं। यहां जाएंगे तो उत्तर कहते हैं, यहां जाएंगे तो दक्षिण कहते हैं और यहां जाएंगे तो पश्चिम कहते हैं। यहां तक उम्मीद है ये छोटा सा डायग्राम डायरेक्शन का पिछली क्लासों से हम लोग सीखते आ रहे हैं और अब आपको ये डायग्राम बड़े अच्छे से तैयार हो रहा होगा। अगर आप सोते हुए भी चलें तो आप बता सकते हैं कि आप कौन सी दिशा में जा रहे हैं। कंफर्म बता सकते हैं ना। चलिएगा थोड़ा सा क्वेश्चन का एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं। सुरेश पूरब दिशा में 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। सुरेश पूरब दिशा में, तो अच्छा पूरब दिशा में जाएगा तो आपको पता है पूरब दिशा में इस तरह जाना पड़ेगा। जैसे वो पूरब दिशा में जाएगा तो कुछ इस तरह जाएगा और उसने कितने किलोमीटर की दूरी तय की भाई? 3 किलोमीटर की। जैसे ही उसने पूरब दिशा में 3 किलोमीटर की दूरी तय की, आगे कह दिया था दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है। आपको पता है ये वाली स्थिति में जा रहे हो और दाएं मुड़ना हो तो कुछ इस तरह मुड़ जाएंगे और ये जो दूरी है वो 4 किलोमीटर की है। ये एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है क्योंकि हमारी जो शुरुआत है वो बड़ी एक सिंपल क्वेश्चन से हुई है, लेकिन आगे आने वाले क्वेश्चन बड़े महत्वपूर्ण हैं, बड़े इंटरेस्टिंग हैं। आप सब लोग उस तरह के क्वेश्चन लिए हैं जिसमें कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। जिन विद्यार्थियों को स्टेप नहीं पता है वो विद्यार्थी स्टेप सीखें और जिनको पता है उनके जल्दी से आंसर आए। देखिएगा पूरब दिशा की ओर 3 किलोमीटर, इसके बाद में दाएं मुड़ जाता है 4 किलोमीटर। अब तो कहीं नहीं जा रहा था, यही एक क्वेश्चन पूछा है। क्या पूछा है? कह रहा था तो बताइए प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर, मतलब दूरी पूछी है और किस दिशा में है, डायरेक्शन भी पूछी है। ये रहा उसका प्रारंभिक स्थान। यहां से कह रहा था ये कितनी दूर है, किस दिशा में है। अच्छा सबसे पहले डायरेक्शन देखेंगे तो हमें वो इस तरह कुछ दिखाई देगा ना। अच्छा ये वाली दिशा को आप बोलते क्या है? ये वाली दिशा जो है वो आपकी क्या कहलाती है भाई? दक्षिण पूरब। क्या कहलाएगी? दक्षिण पूरब। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर आया वो हो जाएगा आपका दक्षिण पूरब, यानी जो डायरेक्शन पूछी गई है उसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पूरब।
अब बात करते हैं दूरी, क्योंकि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ दूरी है। कई सारे विद्यार्थी जब दूरी के बारे में बात करते हैं तो वो क्या करते हैं, 3 और 4 जोड़ लेते हैं, 4 3 जोड़ के 7 किलोमीटर पे टिक लगा देते हैं। और आपको ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ऑप्शन दिया जाता है कि 4 3 जोड़ के 7 किलोमीटर। लेकिन हमें पता है कई सारे विद्यार्थियों का आंसर बिल्कुल सही आया है। छोटी सी बात आपको पता होगी, और वो छोटी सी बात क्या है भाई, जिसे हम लोगों ने कभी 10th और 12th में पढ़ा होगा। एक यहाँ प्रमेय का यूज होगा, जैसे हम लोग कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। सबको देखो बचपन के दिन याद आए होंगे, बहुत दिन बाद इसका मुझे रिवीजन करने को मिल रहा है। कई समय पहले हम लोगों ने पढ़ी थी पाइथागोरस प्रमेय, जिसमें क्या होता है, एक त्रिभुज सी आकृति बनती हुई दिखाई देती है, जिसमें हमें आधार और लंब दिए जाते हैं, कर्ण का मान पूछा जाता था। तो हम लोग जानते थे इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, ये वाली दूरी कैसे निकालते हैं, इसका स्क्वायर करते थे, इसका स्क्वायर करते थे, मतलब लंब का स्क्वायर करते थे प्लस आधार का स्क्वायर करते थे। वो किसके बराबर होता है, कर्ण के स्क्वायर के इक्वल होता है। बस यहाँ प्रोसेस क्या है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो भाई 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, जैसे दोनों को जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। 25 किसका स्क्वायर है, कहने का मतलब बाद में 25 का अंडर रूट कर देंगे तो यानी जो दूरी हो जाएगी 5 किलोमीटर हो जाएगी। इसका मतलब ये वाली जो दूरी है, यानी वो विद्यार्थी जो है वो अपने घर से 5 किलोमीटर दूर है और वो दक्षिण पूर्व दिशा में है। पाइथागोरस प्रमेय से मैंने देखा कई सारे विद्यार्थियों ने 3 4 देखा होगा और ये प्रारंभ में तो ये सॉल्व किया होगा, लेकिन अब इस लेवल पे आके अब हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय को इस तरह सॉल्व नहीं करते हैं, क्योंकि आपको पता है पाइथागोरस के कुछ मान निश्चित होते हैं। आप कई सारे विद्यार्थियों को वो मान पता भी होंगे, और ये वाला मान तो सबको पता होगा, 3 4 देखते ही क्या हो जाता है, पाइथागोरस से 5 आ जाता है। खैर आप सबको पता होगा, लेकिन जिन लोगों को पता नहीं है वो हमेशा याद रखना कि 3 4 का कभी ऐसा स्ट्रक्चर बने और पाइथागोरस कहीं लग रहा हो तो 3 4 से हमेशा 5 हो जाता है। अच्छा, थोड़े से और मान आपको बता देता हूं। जैसे आपने देखा कि 3 और 4 था, इसका मान क्या आ गया था भाई, 5, सबको पता है। इसी तरह अगर 6 और 8 हो जाए, 6 और 8 आए तो याद रखना तब आप सॉल्व करेंगे तो 10 आएगा। आप वहां सॉल्व भी कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में ये छोटी छोटी बातें सॉल्व करने में हम अपना समय क्यों नष्ट करें। हमें पता है वो चीज, 3 4 से पाइथागोरस 5 आता है, 6 8 से पाइथागोरस 10 हो जाएगा। उसी तरह याद रखना 12 और 16 से भाई 20 हो जाएगा, 12 और 16 से 20 हो जाएगा। और एक छोटी सी बात तो पता ही होगी आपको, क्या कि 12 और 5 से 13 हो जाता है, 12 और 5 से 13 होता है। अच्छा, डायरेक्शन के एग्जामों में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण होते हैं वो 3 4 5 होते हैं, 6 8 10 होते हैं, और ये 3 सबसे ज्यादा होते हैं। तो ये 3 आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि डायरेक्शन में जब कभी पाइथागोरस का यूज हुआ है तो ज्यादातर क्वेश्चनों में इस तरह की दूरियां आई हैं। जैसा प्रारंभ क्वेश्चन आपका यही था, 3 4 आप देखेंगे तो तुरंत वहां टिक लगाएंगे कि इस तरह की दूरी से 5 किलोमीटर आपका आंसर आएगा। तो पूरा भरोसा है छोटी सी बात आपको समझ में आई होगी सभी विद्यार्थियों की। तो यहाँ शुरुआत एक बेसिक से क्वेश्चन से हुई है। चलिए एक और क्वेश्चन से आपकी मुलाकात करवाते हैं, मिलते हैं अगले क्वेश्चन से। मिलिएगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है। पहले तो आप पढ़िएगा, पहले आप पढ़ें क्वेश्चन को, क्या क्या दिया गया है क्वेश्चन में, क्या क्या पूछा है, क्योंकि हमेशा याद रखें क्वेश्चन को पढ़ते वक्त बड़ी सावधानी से पढ़ें। और एक ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन हाँ छोटा सा क्वेश्चन है, आपको एक कहीं ना कहीं स्टेप सिखाएगा, निश्चित है आपको कहीं ना कहीं स्टेप सिखाएगा। पढ़िएगा, 2 कारें, यहां पे 2 कारों के बारे में बात कर रहा था। एक ही स्थान से, मतलब एक ही स्थान है, वहां से एक ही समय पर चलती हैं, मतलब समय ही एक है। मान लेते हैं वो स्थान ये है, जिस स्थान से दोनों कारें चलना प्रारंभ कर रही हैं वो स्थान ये है। उनमें से क्या कह रहा था, एक कार जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, अच्छा यहाँ गति बताई है, मतलब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उत्तर दिशा में जा रही है। छोटा सा स्ट्रक्चर बनाएंगे, उत्तर दिशा कुछ इस तरह हो जाएगी।
ये उत्तर दिशा में जा रही है और इसकी जो गति बताई गई है वो बताई है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। एक जो कार है वो एक पॉइंट से चल रही है, उत्तर दिशा में गई है, उसकी जो गति बताई है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति है। और दूसरी जो है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, उसकी जो गति है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति है। और कौन सी डायरेक्शन है? पूरब दिशा में जा रही है। आपको पता है पूरब दिशा में कुछ इस तरह जाते हैं। इसकी जो गति बताई है 15 किलोमीटर प्रति घंटे। आप सबसे पहले क्वेश्चन का बेसिक मेथड समझिएगा, क्या कि एक बिंदु से दो कारें जा रही हैं, एक उत्तर दिशा की ओर जा रही है, एक पूरब दिशा की ओर जा रही है। ये जो उत्तर दिशा की ओर जा रही है ना, इसकी जो गति है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति है। और जो पूरब दिशा की ओर जा रही है इसकी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रही है। तो पूछा क्या है, कह रहा था तो ये बताइएगा कि 2 घंटों की यात्रा के बाद समय दिया है। कह रहा था ये दोनों जो कारें हैं ये जब 2 घंटे की यात्रा कर लेती हैं उस समय इनके बीच दूरी बताइएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 घंटे में 15 किलोमीटर जाती है। 1 घंटे में 15 किलोमीटर जाती है तो बताइए ये 2 घंटे में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी? तो आप कह सकते हैं 30 किलोमीटर। कितने किलोमीटर भाई? 30 किलोमीटर। उसी तरह अगर इसके बारे में बात करेंगे, ये 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है, 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है तो भाई 2 घंटे में 40 किलोमीटर चली जाएगी। ये 30 किलोमीटर निकल गई, ये 40 किलोमीटर निकल गई। इसकी जो दूरी हो गई वो 30 किलोमीटर, इसकी जो दूरी हो गई 40 किलोमीटर। बस यही पूछा था कि इनके बीच की दूरी बता दो, इनके बीच की दूरी बताओ। कुछ याद आया होगा क्योंकि अभी करंट में हम लोग पढ़े थे। स्ट्रक्चर से कुछ लग रहा है कि पाइथागोरस लगेगा। स्ट्रक्चर से आप समझ गए होंगे, ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है जिसमें ये मान पता है 30 किलोमीटर है, ये वाला पता है 40 किलोमीटर है। ये पूछा था, कुछ आइडिया है? क्या आइडिया है भाई? 3, 4 का मान 5 था। अभी जस्ट देखे थे हम लोग, 3, 4 का मान 5 था तो 30 और 40 का मान 50 हो जाएगा। 30 और 40 का मान 50 हो जाएगा। इसका मतलब 2 घंटे के बीच उन कारों में जो दूरी होगी वो 50 किलोमीटर की होगी। कई सारे विद्यार्थियों ने बिल्कुल सही आंसर बताया था और उन सभी का आंसर बिल्कुल सही आया था। तो आपने यहाँ एक कॉन्सेप्ट सीखा होगा, पाइथागोरस प्रमेय का बेसिक रूप सीखा होगा। अभी आने वाले क्वेश्चनों में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा जिसमें आप समझ नहीं पाएंगे कि हम पाइथागोरस प्रमेय कैसे लगाएंगे। बस वही बातें आपको समझानी है। चलिए तो आपकी मुलाकात करवाएं अब उन क्वेश्चनों से जिन क्वेश्चनों के बारे में आप थोड़ा सा इसी प्रोसेस को थोड़ा सा सही से यूज करिएगा। आइए मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। मिलिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पहले तो पढ़िएगा, डायग्राम बनाने का छोटा सा प्रयास कीजिएगा और फिर समझिएगा कि हम लोग कैसे दूरी निकालेंगे, किस तरह दिशा बताएंगे। बनाइएगा छोटा सा डायग्राम। जब आप डायग्राम बना रहे होंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ा होगा, कह रहा था प्रकाश। अरे ये तो नाम से ही बड़ा प्रकाश लग रहा है। तो प्रकाश अपने घर से उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो जैसे ही आपने डायग्राम बनाने की शुरुआत की होगी तो आप सबसे पहले उत्तर दिशा में गए होंगे। और कितना गए हैं भाई? 4 किलोमीटर। उत्तर दिशा में बताया था कि ये 4 किलोमीटर जाता है। आगे क्या कह रहा था? फिर दाएं मुड़ जाता है। अच्छा, दाएं मुड़ता है तो दायां कुछ इस तरह हो जाएगा कि नहीं? दायां कुछ इस तरह हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद में क्या कहता है? फिर 4 किलोमीटर जाता है। फिर से 4 किलोमीटर है तो ये दूरी आपकी फिर से हो गई 4 किलोमीटर। पहले उत्तर दिशा में गया, दायां मुड़ गया, 4 किलोमीटर गया। अब क्या कह दिया? वहां से बाएं मुड़ता है। यहां ये वाली कंडीशन में वो जा रहा है और बाएं मुड़ना है तो कहां हो जाएगा? जस्ट उत्तर की ओर, इस तरह। और कितना जा रहा है? ये
फिर से 4 किलोमीटर है, फिर से 4 किलोमीटर नोट कर दो। कुल मिलाकर आप स्ट्रक्चर के बारे में अगर सही से समझने लगे हैं, स्ट्रक्चर को सही से बनाने लगे हैं, तो डायरेक्शन का कभी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। सही से दिशाओं के बारे में ज्ञान करिएगा, बायां दायां सही घूमिएगा। तो एक बार फिर से देखते हैं, उत्तर दिशा में सबसे पहले गए थे 4 किलोमीटर, दाएं मुड़े थे, कुछ इस तरह हो जाएगा 4 किलोमीटर। अब ऐसी कंडीशन में बायां है तो ये हो जाएगा 4 किलोमीटर। और फिर क्या कह दिया, और दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर जाता है। अब इसे दाएं मुड़ना था तो ऐसी कंडीशन में भाई दायां ये हो जाएगा, और ये चला कितना भाई 2 किलोमीटर। इसके बाद तो कहीं नहीं जा रहा ना, अब तो कहीं नहीं जा रहा। क्या कह रहा है कि अपने घर से किस दिशा में, शुरुआत कहां से हुई थी, घर से, इसका मतलब यही इसका घर है। शुरुआत हुई थी घर से क्योंकि घर से चला था। पूछ रहा था बताइएगा घर से किस दिशा में है, कितनी दूर है। मतलब यहां से जब उसको हम देखेंगे तो हमें वो यही वाली दिशा में दिखाई देगा कि नहीं। दिशा भाई ये वाली दिशा कौन सी होती है आपको पता होगा। इस दिशा को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तर पूरब। क्या कहते हैं, उत्तर पूरब। आप सभी को पता है कि ये वाली जो डायरेक्शन है, जैसे हम लोग उत्तर पूरब कहते हैं, इसका मतलब वह अपने घर से उत्तर पूरब दिशा में है। ठीक है, बात समझ में आई। अब क्या है, दूरी पूछा है। याद रहे दूरी के लिए कभी ये मत करना क्या कि आपके मन में कुछ आइडिया आए, बोले पहले ये मिला दो, पहले ये मिला दो और बाद में बोले ये मिला दो, और 2 जगह पाइथागोरस निकाल के दोनों को ऐड कर दो। कई सारे विद्यार्थी ये करते हैं। ऐसा स्ट्रक्चर बना, उन्होंने यहां से पहले ये मिला दिया, यहां पाइथागोरस लगा दिया, यहां से ये मिला दिया, यहां पाइथागोरस लगा दिया। ये बिल्कुल गलत है। देखो क्यों गलत है। आपको यहां से लेकर यहां तक एक सीधी रेखा खींचनी है, और वो रेखा ये निश्चित नहीं है कि इस पॉइंट पे मिल जाए, निश्चित नहीं है। अगर मिलती है निश्चित तो फिर वहां ऐसा सिस्टम होगा, लेकिन वहां कभी इस पॉइंट पे नहीं मिलती है। इसका मतलब इस तरह जो पाइथागोरस हम लगाएंगे इस तरह नहीं लगेगा, यानी ये जो लाइन मुझे सीधी खींचनी है और वो सीधी इस तरह हो जाएगी। ये लाइन जो हम यहां टच करेंगे वो इस पॉइंट पे कोई निश्चित नहीं है कि वो मिले, इसलिए हमें यहाँ पे एक बड़ी सी लाइन जिसे हम लोगों ने कर्ण माना है, तो ऐसा नहीं कर सकते इसको यहां मिला दें, इसको यहां मिला दें, तो एक बड़ा सा ट्रायंगल बनके तैयार हुआ। बात समझना कैसे पाइथागोरस का यूज करेंगे, वो डायग्राम को कैसे समझेंगे। छोटे छोटे डायग्रामों में नहीं करना है, एक बड़ा सा डायग्राम बनाने का प्रयास किया, आंसर आपके सामने होगा। कैसे होगा ये तो पता है, 2 किलोमीटर है, इसके बराबर हो जाएगा 4 कंप्लीट, ये इसके बराबर हो जाएगा 4। जब आपको पता है ये 4 है, ये 2 है, तो टोटल कितना है, 4 2 मिलकर 6, और ये टोटल कितना है, 4 4 मिलकर 8, और 8 और 6 से कुछ याद आ गया होगा। अभी जस्ट हम लोग सीखे थे पाइथागोरस प्रमेय में 8 और 6 से कुछ याद आया होगा। ऐसे भी जोड़ सकते हैं, 8 का 64 होगा, 6 का 36 होगा, जोड़ने से 100 मिलेगा। 100 किसका होता है, यानी 10 किलोमीटर दूरी जो है वो हो जाएगी 10 किलोमीटर। पाइथागोरस प्रमेय तो आप समझ ही रहे होंगे, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब 8 का 64 हो जाएगा, 6 का 36 हो जाएगा, दोनों को जोड़ लेंगे 100 आएगा, 100 का वर्गमूल कर देंगे यानी 10 किलोमीटर। और ये कुछ मान तो आपको पता ही होंगे, 3 4 का मान 5 बताया था, 6 8 का मान 10 था, 12 16 का मान 20 है, 12 5 का मान 13 है। तो ये छोटी छोटी बातें आप याद रखो और आने वाले क्वेश्चन में सीधे सीधे आंसर बताओ। खैर कई सारे विद्यार्थियों ने आंसर बिल्कुल सही बताए थे, और उन्हें ये बातें, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि सारी बातें उन्हें समझ में आ रही हैं। तो फिर इसी क्रम को और आगे बढ़ाया जाए और एक बेहतरीन क्वेश्चन से आपकी मुलाकात करवाते हैं। वो क्वेश्चन पूरा आपको सॉल्व करना है और मुझे आंसर बताना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, मिलिएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, पढ़िएगा पहले और उसका डायग्राम बनाइएगा, और जब डायग्राम बने तो आप जो भी पूछा जाए उसका आंसर बताइएगा। जल्दी से
डायग्राम बनाइएगा। एक मिनट का समय आपको दे देते हैं, जल्दी से डायग्राम बनाइएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर इसमें आप भ्रमित हो गए तो आंसर फिर आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो हर तरह के क्वेश्चन से आपकी मुलाकात हो रही है। पहले सिंपल क्वेश्चन थे, कुछ मॉडरेट क्वेश्चन भी हैं, कुछ अभी हाई लेवल के भी क्वेश्चन रखे हैं जो कहीं ना कहीं आपको बहुत डिस्टर्ब करेंगे। तो आपका कहीं ना कहीं डायग्राम बन रहा होगा और वो डायग्राम आपका कुछ इस तरह होगा। सबसे पहले आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, रमेश अपने घर से ऑफिस के लिए अपनी कार से निकलता होगा। वह 15 किलोमीटर सीधे उत्तर की ओर गाड़ी चलाता है। अच्छा, 15 किलोमीटर उत्तर की ओर जा रहा था, इसका मतलब इस तरह गया होगा, 15 किलोमीटर हो गया था कंप्लीट। फिर पूरब की ओर मुड़ता है, 8 किलोमीटर जाता है। पूरब की ओर मतलब इस तरह जाएगा, 8 किलोमीटर हो जाएगा। बड़ी छोटी छोटी सरल बातों में आपको समझना है। सबसे पहले उत्तर में 15 गया था, उत्तर में 15 गया था, पूरब मुड़ गया था, 8 किलोमीटर जा रहा है। फिर उसके बाद बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर जाता है। आप समझना, लास्ट पोजीशन में ऐसे जा रहा है और बायां कहाँ हो जाएगा, जस्ट उत्तर की ओर हो जाएगा कि नहीं। आप सभी का भी बायां यही हुआ था, हाँ याद रखिएगा। और इस तरह वो कितना गया भाई, 1 किलोमीटर। यहां तक बातें सबको समझ में आई होंगी और आप भी डायग्राम बना रहे होंगे तो आपका डायग्राम भी बिल्कुल ऐसा ही बन रहा होगा। आगे पढ़िएगा, कहता है दोबारा बाएं मुड़ रहा है, दोबारा बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर गाड़ी चलाकर ऑफिस पहुंचता है। पहुंच गया ऑफिस। कैसे, ये वाली स्थिति में वो बाएं मुड़ता है तो बायां कुछ इस तरह हो जाएगा, इस तरह मुड़ना है उसे। जाना कितना है भाई, 20 किलोमीटर। कितना है, 20 किलोमीटर। अच्छा बताइएगा, इसके इक्वल पे जब पहुंचेगा तो ये कितना किलोमीटर होगा, 8 होगा कि नहीं। ये 8 था, इसके इक्वल तक 8 होगा, लेकिन अभी उसे और आगे जाना है। क्यों, क्योंकि वो टोटल 20 किलोमीटर जा रहा है। जब 20 जा रहा है तो यहां से वो कितना आगे निकल जाएगा, 12 किलोमीटर। बात को समझ में आई। सबसे पहले वो अपने घर से चला था, उत्तर में गया था 15 किलोमीटर, इसके बाद में दाएं मुड़ गया 8 किलोमीटर, इसके बाद में बाएं मुड़ गया 1 किलोमीटर, दोबारा बाएं मुड़ा और 8 यहां तक इसके इक्वल हुआ, 12 आगे निकल गया, टोटल 12 और 8 20 किलोमीटर हुआ। इसके बाद तो कहीं नहीं जा रहा, वो पहुंच गया। कहां पहुंच गया, अपने ऑफिस। पूछा था उसके घर से उसका ऑफिस किस दिशा में और कितनी दूर है, यहां दोनों चीजें पूछी है। डायरेक्शन भी बताओ, डिस्टेंस भी बताओ। हाँ, डायरेक्शन तो आप बड़े आराम से बता सकते हैं। यहां से जब उसको आप देखेंगे तो वो कुछ इस तरह दिखाई देगा कि नहीं। और ये वाली दिशा को आप कौन सी दिशा कहते हैं, ये वाली दिशा को कौन सी दिशा कहते हैं। अब ये भी हम ही बताएं क्या, आप नहीं बता सकते तो कई सारे विद्यार्थी खैर बता रहे हैं। इस दिशा को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तर पश्चिम। इसका मतलब वह अपने घर से उत्तर पश्चिम दिशा में है। अच्छा, दूरी बताओ। ये रे भाई, ये लाइन भी बतानी है तुम्हें कि कितने किलोमीटर की है या मीटर की है, और सीधी लाइन खींचनी है भाई, ये वाली बतानी है आपको, ये कितने किलोमीटर की है। और आपको पता है कि ये वाली दूरी हम हमेशा पाइथागोरस से ही बताते हैं कि नहीं। कहीं तो आपको त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। ये 12 किलोमीटर है, ये 15 है, तो ये 1 इसके इक्वल हो जाएगा। कितना टोटल हो जाएगा, 15 और 1 16 हो जाएगा। ये टोटल लाइन 16 किलोमीटर की हो गई, ये लाइन 12 किलोमीटर की हो गई। बस आंसर आपके पास होगा क्या, कि अभी जस्ट हम लोग सीखे थे पाइथागोरस में 12 और 16 से हम लोगों का जो आंसर आता था 20 आता था। आप ऐड भी कर सकते हो, 12 का 144 हो जाएगा, 16 का 256 हो जाएगा, ऐड करेंगे 400 होगा। 400 किसका होता है, 20 का। इसका मतलब जो दूरी है 20 किलोमीटर है।
आप सभी विद्यार्थियों का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है कि उत्तर पश्चिम तो दिशा में है और अपने घर से 20 किलोमीटर दूर है, यानी अपने घर से उत्तर पश्चिम दिशा में है, 20 किलोमीटर दूर है। तो कुछ ऐसी बातें आपको समझानी है जहां से पाइथागोरस आपको कैसे समझना है, और इस तरह हमेशा पाइथागोरस से ही आंसर आता है। तो खैर कई सारे विद्यार्थियों के आंसर आए हैं और इसी क्रम में आपको हम अगले क्वेश्चन से चलिए मुलाकात करवाते हैं आपकी अगले क्वेश्चन से, और अगला क्वेश्चन भी आपके लिए होगा, मिलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन से, मिलिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन वो है जिसमें कई सारे विद्यार्थी उलझ जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन अपने आप में ही उलझा हुआ है। पढ़िएगा, आपको पढ़ते ही कुछ पता चल रहा होगा। जल्दी से एक बार पढ़ लीजिए पूरा क्वेश्चन और समझिएगा कि उसमें क्या क्या दिया है, क्या क्या आपसे पूछा गया है। चलिएगा पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन को। एक बच्चा अपने पिता को खोज रहा है। अरे इस दौर में इसके पिताजी खो गए हैं भाई, गौर करिएगा। और पिताजी को भाई ढूंढना है, ये तो निश्चित है, क्योंकि अभी वो बच्चा है और जब पिताजी खो गए हैं तो बड़ी समस्या होगी उसके साथ में। खैर जब वो ढूंढने के लिए निकला है तो सबसे पहले वो पूरब की ओर ध्यान रहे, यहाँ बहुत कुछ चेंज किया है, बहुत कुछ नया है, सीखने के लिए हर क्वेश्चन में नया मिलेगा आपको। क्या कह रहा था, वह पूरब की ओर अपने दाईं ओर मुड़ने से पहले, यही बस बातें समझनी है, 90 मीटर गया। क्या बात समझना, सबसे पहले वो कहां गया भाई, पूरब की ओर। सबसे पहले वो कहां गया, पूरब की ओर। कह रहा था पूरब की ओर दाईं ओर मुड़ने से पहले, बात समझना, 90 मीटर सबसे पहले दाईं ओर गया तो कुछ ऐसे गया, दाईं ओर मुड़ा होगा। तो अब जैसी पूरब की ओर गया दाईं ओर मुड़ा होगा। अब आप ये बताइएगा ये 90 है कि ये 90 है, बस यही बातें समझनी है। क्या समझनी है, उसने कहा था दाईं ओर मुड़ने से पहले, क्या जैसे ये दाएं मुड़ा था उसके पहले, मतलब ये वाली दूरी 90 बता रहा है। बस यही बातें समझनी है। सबसे पहले पूरब दिशा में गया और दाएं मुड़ने से पहले का मतलब ये है कि जैसे ही वो दाएं मुड़ेगा उससे पहले ही वो, यानी वो पूरब दिशा में कितना जाता है, 90 मीटर जाता है। बस यही बातें को समझनी है आपको। चलिए अब बनाते हैं डायग्राम। देखिएगा पूरब दिशा में कुछ ऐसे गया होगा, ठीक है, और जैसे गया दाएं मुड़ गया होगा। ये दाएं मुड़ने से पहले वो कहां था, यहीं तो था, तो ये 90 मीटर है, ये 90 मीटर है। आगे पढ़िएगा, 90 मीटर गया, वह फिर अपने दाईं ओर मुड़ने से पहले, फिर से कह दिया क्या कि आगे चलने के बाद में वह दाएं फिर मुड़ेगा। आगे मुड़, जैसे वो चलेगा तो आगे दायां फिर मुड़ेगा, लेकिन उससे पहले कितनी दूरी, 20। अच्छा ये 20 मीटर है, याद रखना। अब वो दाएं मुड़ रहा है, इससे पहले मतलब ये वाली दूरी 20 मीटर है। और फिर पढ़िएगा, कहता है और 30 मीटर चलकर, मतलब ये दूरी अब हो गई आपकी 30 मीटर। कहां पहुंचा, चाचा के यहां पहुंचा। लो भाई ये तो रास्ते में चाचा के यहां पहुंच गया, ये चाचा के यहां पहुंच गया, लेकिन वहां उसके पिताजी तो नहीं मिले। मतलब समस्या फिर वही, पिताजी नहीं मिल रहे हैं भाई। और गौर करिएगा कि अब वो कहां जा रहा है, कह रहा था फिर वहां से 100 मीटर उत्तर की ओर, यहां से उत्तर की ओर जाना चाह रहा है ये। और कितना जाएगा भाई, 100 मीटर। ये कितना है, 20 हो जाएगा इसके इक्वल। तो आगे कितना जाएगा, 80 मीटर जाएगा कि नहीं, क्योंकि टोटल 100 जाना था, 20 तो भाई ये हो गया, इसके इक्वल हो जाएगा, 80 आगे निकल गया। जैसे ही वो 100 मीटर उत्तर की ओर गया, मिल गए पिताजी, उसके मिल गए। देखो पिताजी जैसे ही मिल गए तो वहीं से क्वेश्चन बन गया कि ये बताओ बच्चे के चलने के प्रारंभिक स्थान से, मतलब यहां से बच्चा चला था, यहां से जो पिताजी मिले हैं वो कितनी दूर है, मतलब कितनी दूरी पर थे, ये वाली दूरी आपसे पूछी है। ऐसा एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनके तैयार हुआ। बात समझ में आई होगी। सबसे पहले वो 90 मीटर गया पूरब की ओर,
यहाँ भाषा में साफ साफ नहीं कहा है, भाषा में थोड़ा सा चेंज किया है। सबसे पहले पूरब गया और 90 मीटर दाएं मुड़ने से पहले, आगे दाएं मुड़ा होगा लेकिन उससे पहले 90 मीटर गया, फिर वो दाएं मुड़ा है और आगे फिर से दाएं मुड़ा लेकिन 20 मीटर है, और यहाँ वो 30 मीटर चलकर चाचा के यहाँ पहुंचा। चाचा के यहाँ से उत्तर दिशा में सीधा 100 मीटर चला गया, 20 इसके इक्वल हो गया, 80 आगे निकल गया, वहां उसके पिताजी मिल गए। बस ये आपको दूरी बतानी है, ये वाली दूरी कितनी है। गौर करिएगा, ये आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा जिसमें ये वाली लाइन पता है आपको 80 मीटर की है, ये वाली लाइन और पता चल जाए टोटल कितनी है भाई 90 मीटर की, जिसमें ये कितनी है 30, तो बची कितनी 60। टोटल 90 है, 30 इसके बराबर है, बची कितनी 60 मीटर। ये 60 मीटर है, ये 80 मीटर है, और अभी आपको पता है कि 6 और 8 से आंसर क्या है 10 है, तो 60 और 80 से जो आंसर हो जाएगा 100 मीटर हो जाएगा। इसका मतलब पिताजी जो थे उसके प्रारंभिक स्थान से 100 मीटर की दूरी पर थे। बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। ये एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था जिसमें कई सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं, पिताजी को ढूंढ नहीं पाते हैं, पिताजी की दूरी नहीं बता पाते हैं, लेकिन आप सारे विद्यार्थियों के आंसर बिल्कुल सही आए थे, क्योंकि आपको पता चल गया कि पाइथागोरस कभी भी अगर आपके सामने आएगी तो आप उसको सॉल्व कर ले जाएंगे। यानी ये 60 है, 80 है, तो आंसर आपका 100 मीटर हो जाएगा। चलिए इसी क्रम में एक बहुत सरल से क्वेश्चन से आपकी मुलाकात करवाते हैं, बहुत एक सिंपल सा नेक्स्ट क्वेश्चन मिलिएगा। अगला क्वेश्चन एक बहुत सिंपल है जो सिर्फ आपके डायरेक्शन के डायग्राम को दर्शाता है। मिलिएगा अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा और बहुत सरल क्वेश्चन है। अगर इसकी बात करें तो सबसे बेसिक सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया है, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने आपके सामने दर्शाया है। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। क्या है? रमा मंदिर जाना चाहती है। अच्छा, रमा मंदिर जाना चाहती है, दर्शन करना चाहती है, वो भी किनके? राम के भाई। रमा मंदिर जाना चाहती है, वह अपने घर से पूरब दिशा में चलना प्रारंभ करती है। मतलब ये अपने घर से पूरब दिशा की ओर गई होगी, पूरब दिशा की ओर गई होगी। फिर क्या कह रहा है? और एक चौराहे पर पहुंचती है। ये जैसी पूरब दिशा की ओर गई तो यही एक चौराहा है। चौराहा का मतलब तो जानते हो, एक इस तरह रास्ता है, एक इस तरह रास्ता है, एक इस तरह रास्ता है, 4 रास्ते होंगे ना। ये एक चौराहे पर पहुंचती है, यहां एक चौराहा है। तो क्या है? कह रहा उसके बाईं ओर जाने वाली रोड एक सिनेमा घर पर जाकर समाप्त हो जाती है। बाएं मतलब वो ऐसे आ रही थी तो बायां कहां हो जाएगा? इस तरह। इसका मतलब यहां जो है वो क्या है? सिनेमा घर है। इस तरफ जो है वो सिनेमा घर है। ठीक है, यानी जिस रास्ते से ये गई है, आगे चौराहा मिला है, उसमें जो बाईं ओर वाली सड़क है वो सिनेमा घर को जाती है। और बताएं तो कह रहा था उसके सामने की ओर हॉस्पिटल है। यहां पे जो है वो क्या है? हॉस्पिटल है। अच्छा, मंदिर जाना चाह रही है, यहां हॉस्पिटल है, यहां सिनेमा घर है, मंदिर जाना है, और ये रास्ते अब है नहीं। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि मंदिर कहाँ होगा। ये जो रास्ता है ना, ये कहाँ जाता है? मंदिर को ही जाता है, मंदिर को ही जाता है। तो बताइए मंदिर कौन सी दिशा में है? याद रखना, यहां घर से नहीं पूछा है, घर से नहीं पूछा है, जहां पर वो है ना प्रेजेंट में, वो वहां से पूछ रहा है कि मंदिर यहां से कौन सी दिशा में है। तो मंदिर यहां से दक्षिण दिशा में है। कौन सी दिशा में है? दक्षिण दिशा में है। बड़ा एक छोटा सा क्वेश्चन था। हाँ, अगर वो ये कह देता कि बताइए रमा के घर से या रमा के प्रारंभिक स्थान से मंदिर कौन सी दिशा में है, तो आप दक्षिण पूरब बता देते। लेकिन नहीं, रमा प्रेजेंट में यहां पर आ गई थी, यहां पे कंडीशन बनी कि सामने ये है हॉस्पिटल है, बाईं ओर सिनेमा घर है, तो दाईं ओर मंदिर है, तो यहां से मंदिर कौन सी दिशा में हो जाएगा? तो यहां से मंदिर जो है वो दक्षिण दिशा में हो जाएगा। बड़ी छोटी सी सरल सी बात आपको समझ में आई होगी। यहां तक आपको हर चीज समझ में आ रही होगी, कुछ नया आप सीख रहे होंगे। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन से आपकी मुलाकात करवाएं, और एक बड़ा मजेदार क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। चलिएगा मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से।
मिलिएगा। और सुन लो, इसको मैं नहीं बताने वाला, इसको मैं नहीं बताने वाला, इसके तो आंसर मैं सिर्फ देखूंगा, सिर्फ आपके आंसर देखूंगा कि आप आंसर मुझे बता क्या रहे हैं। बहुत सरल सा क्वेश्चन है, बहुत सरल है, लेकिन आपको पढ़ने में कहीं ना कहीं कंफ्यूज करेगा, पक्का है आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज करेगा। पढ़िएगा और मुझे आंसर बताइएगा। पढ़िएगा सबसे पहले पूरे क्वेश्चन को और समझिएगा, डायग्राम बनाइएगा, जल्दी से पढ़िएगा भाई। अरे अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, पूरा पढ़ लीजिए भाई जल्दी से क्वेश्चन क्या है, और छोटा सा डायग्राम बनाइएगा, फास्ट करिएगा और आप मुझे आंसर बताइएगा। तो कई सारे विद्यार्थी बीच में अटक गए हैं। अरे भाई अटको नहीं, सबसे पहले कहा था, क्या कहा था? श्याम एक विद्यार्थी है, पूरब की ओर 10 मीटर जाता है। श्याम पूरब की ओर 10 मीटर जाता है, फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर चलकर, कोई समस्या नहीं आई होगी। अब क्या कह दिया? उस 5 मीटर ऊंचे, बस समस्या का आना प्रारंभ हुआ होगा। 5 मीटर ऊंचे खंबे के आधार बिंदु तक पहुंचता है। खंबा कहां से बीच में आ गया भाई? अभी तक तो हम सीधे रास्ते में ही जाते थे और आंसर बता देते थे। खैर जो आया है वो क्या कर रहा है कि जो खंबा है उत्तर पश्चिम दिशा को निर्देशित कर रहा है। तो बताइए प्रारंभिक स्थान से खंबे के शीर्ष बिंदु तक की दूरी क्या होगी? बड़ा एक अच्छा सा क्वेश्चन। खैर कई सारे विद्यार्थियों के आंसर आ भी रहे हैं और कई सारे विद्यार्थी उलझे हुए भी हैं, उनके मनोभाव देख के मुझे यही लग रहा है। खैर कोई बात नहीं, समझिएगा, आप अभी सीख रहे हैं, सीखने का प्रयास कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों को समझिएगा और प्रयास कीजिएगा। देखते हैं, सबसे पहले कहता है श्याम पूरब की ओर जाता है। यहां तक तो किसी विद्यार्थी का गलत नहीं हुआ होगा, मैं 100% विश्वास के साथ कहता हूं। पूरब दिशा की ओर जाना है, 10 मीटर जाना है, ये लो तुरंत हो गया होगा। फिर बाएं मुड़ना है, और ऐसी कंडीशन में बायां जो है वो कुछ इस तरह हो जाएगा। और यहां कितना है? ये भी 10 मीटर है। यहां भी कोई समस्या नहीं आई होगी, समस्या तो अब आई होगी। बोले खंबे को कैसे बनाया जाए? जैसे वो बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है तो यहीं पे खंबे का आधार बिंदु है, खंबे का आधार बिंदु है। और खंबा कितना ऊंचा है? 5 मीटर ऊंचा है। और खंबा किस दिशा को दर्शा रहा है? अरे खंबा उत्तर पश्चिम दिशा को दर्शा रहा है। जरा गौर करिएगा, यहां एक खंबा है, यहां से उत्तर पश्चिम दिशा क्या होगी? तो कुछ इस तरह होगी, होगी कि नहीं? अच्छा, खंबे की ऊंचाई 5 मीटर थी, कुछ ज्यादा हो गई तो ये हो गई भाई 5 मीटर। ये जो है खंबे का आधार है और ये जो है खंबे का शीर्ष बिंदु है। ठीक है, ये 10 मीटर है, ये 10 मीटर है, यही एक खंबा है जिसका आधार है ये। और इस तरह खंबे की जो डायरेक्शन है उत्तर पश्चिम की ओर है। खंबे की ऊंचाई 5 मीटर है। आपसे पूछा था ये वाली आप दूरी बता दीजिए, यही वाली दूरी आपसे पूछी है ना, लगाइएगा। मुझे पता है, आपको ये तो पता है कि इस तरह की दूरी पाइथागोरस से ही आती है, इस तरह की दूरी पाइथागोरस से ही आती है। लेकिन यह भी पता होगा कि पाइथागोरस में 3 चीजें आती हैं, लंब, आधार, कर्ण। अगर ये आधार मानोगे, ये लंब मानोगे तो ये कर्ण होगा, फिर ये क्या है? गड़बड़ हो जाएगा, कहीं ना कहीं गड़बड़ होगा कि नहीं? तो आप यहाँ कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रहे होंगे। गौर करिएगा, क्या छोटी सी बात समझ लीजिए। अगर आप ना सबसे पहले आधार तक की दूरी यदि निकाल लें, आधार तक की दूरी निकाल लें, तो ये वाला ट्रायंगल यहाँ जो 90 बन रहा है, इसका आधार ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा, ये कर्ण मान ले तो 10 ये है, 10 ये, इसका मान हम पहले निकाल लें ना। 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना? 100 हो जाएगा। इस 10 का करेंगे तो 100 हो जाएगा, 200 हो जाएगा। √200 को हम लोग कहते हैं 10√2 मीटर, कहते हैं कि नहीं? ये 10√2 मीटर क्या है? अरे ये 10√2 मीटर आधार तक की दूरी है। उसके प्रारंभिक स्थान से आधार बिंदु तक की दूरी आ गई है 10√2 मीटर। बस हो गया क्या? अब ये वाला ट्रायंगल मान लो जिसमें यहां 90 हो जाएगा। ये आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है। क्या है? ये आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है। तो 10√2 का स्क्वायर करेंगे,
10 रूट 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे, ये 200 प्लस 5 का करेंगे 25 हो जाएगा। तो 225 से याद आया होगा, क्या याद आया होगा? 15 मीटर हो जाएगा। इसका मतलब पहले आधार बिंदु तक की दूरी निकाली थी हमने 10, 10 से 10 रूट 2 हो जाएगी, जिसे हम लोग अंडर रूट 200 कहते हैं। अब हम अंडर रूट 200 और ये 5 ले लेते हैं, तो इसका स्क्वायर 200 हो जाएगा और 5 का 25 ऐड कर लेंगे 225 हो जाएगा। इसका मतलब जो खम्भे के शीर्ष बिंदु से प्रारंभिक बिंदु तक की जो दूरी आएगी 15 मीटर हो जाएगी। कई सारे विद्यार्थियों के आंसर खैर आ गए थे, समय से आए थे, जल्दी आए थे, और कई सारे विद्यार्थी खैर उलझ गए थे। तो आप सही से समझ लीजिएगा और सही से आंसर बताने का प्रयास करिएगा। तो आप कहीं ना कहीं समझने का प्रयास कर रहे होंगे, देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, वो तो हम लोग सॉल्व कर ले जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब मुझे पूरा भरोसा है, पूरी उम्मीद है कि आने वाले क्वेश्चनों में अब आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे और आप हर हाल में अपना कम समय व्यतीत करके क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर बता रहे होंगे, क्योंकि हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नया सीखने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, तो आज का सफर हम लोगों का यहीं ओवर करते हैं और आपको मिलते हैं एक अगली क्लास में नए उमंग और उत्साह के साथ, और एक नए अच्छे से क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे। चलिए, तो आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं। यदि आप यहां नए विजिट कर रहे हैं तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली क्लासों का आपको सही से आनंद मिल सके। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।